कहा गया है प्रयाग मुंडे, अच्छा, काशी तुंडे, हाँ, गया पिंडे। अच्छा, वहाँ सूची में देखकर उस गांव को खोलकर उनको जो है नाम बता ये देता है। 2018 संवत 2018 में आए हैं। अच्छा, तो मैं इनको ये बताऊंगा कि आपके पहले आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी हाँ, फला संवत में आए थे। यहाँ जो मराठा के पंडा हैं उनके पास छत्रपति शिवाजी की सिग्नेचर है। अच्छा, वशिष्ठ मुनि ने और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप जाइए भारद्वाज मुनि से मिलिए। जी, भारद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा। भारद्वाज मुनि प्रयाग में ही गंगा के तट पे रहते थे। महाराज आपने रावण का वध किया है। रावण एक ऋषि पुत्र था, अच्छा, एक ब्राह्मण का पुत्र था, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। हमारे दादा परदादा, विदित परदादा उस शास्त्रार्थ में विजयी हुए। जी, तो महाराजा राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने उनका तिलक किया और तिलक करने के बाद उनको वहां पर चांदी का नारियल दिया, यहाँ पर ले आकर यहाँ पर हम लोगों को प्रतिष्ठित किया और कहा कि हमारे पितरों का जो भी काम पड़ेगा वो आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर संपादित होगा। इसमें हम लोग इंडेक्स बनाए रखते हैं। अच्छा, ये है जी, ओके, ये अच्छा, सूची अलवर के गांव की। ये अग्रवालों की बही है। इसमें अच्छा, गरग, गोयल, वासल, मित्तल, तायल, कुंचल, कासल, ऐसा ही हर अग्रवाल बटा हुआ है। ब्राह्मणों की बही देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण गौड़ जी, ब्राह्मण गौड़। जी, तो ये गौड़ ब्राह्मण की बही है। फोकस अगर कर पाए तो ये गौड़ ब्राह्मण की बही है। हमारे देश में कहाँ कहाँ पिंडदान होता है, और यहाँ क्योंकि गया जी में हमने काफी सुना है कि गया में होता है, बिहार के गया में होता है, तो इलाहाबाद में भी होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या राज है इसका? गया श्राद्ध के कर्म में प्रयाग को मस्तक कहा जाता है। अच्छा, प्रयाग को प्रयाग में आके बाल बनवाया जाता है। गया कर्म में बाल बनवाने के बाद यहाँ पितरों को पिंड दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पिंड देने के बाद फिर यहाँ से काशी जाया जाता है। अच्छा, अच्छा, काशी में पिंड होता है और भगवान विश्वनाथ का दर्शन होता है। फिर उसके बाद फिर गया जाया जाता है। किले का झंडा ये निशान है, तो ये निशान अपने अपने सब लोगों ने बना लिया। जो जहाँ का पंडा है, अच्छा, वहाँ के जो जागीरदार अच्छा, या राजा महाराजा होते थे, अच्छा, उन्होंने जो उनको दिया है निशान दिया कोई है, केवल एक जागीर का पंडा था। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, तो वहाँ के जागीर वालों ने उनको दे दिया कि आज से तुम, जागीरदार साहब ने, कि आज से तुम्हारा ये निशान रहेगा। अच्छा, अच्छा, और हमारे जागीर के जो भी लोग वहाँ जाएंगे ये निशान धूल के आपके पास जाके कर्म कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमारे प्रयाग के पंडा ये हैं, उनका ये सिंबल। ये बताइए कि क्या ये तखत का नंबर आपने डाल के रखा है, और तखत के नंबर हमने बोर्ड पर भी देखे हैं, तो ये क्या महत्व है इसका? ये कंटोनमेंट क्षेत्र है। अच्छा, अच्छा, ये मिलिट्री के अंडर में है। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग आज अनादिकाल से बैठे हैं। अच्छा, हमको स्वतः भी नहीं मालूम कि हम लोग कब से कितनी पीढ़ियां हमारी बीत गई। बिल्कुल। और ये तखत नंबर हम लोगों को मिलिट्री विभाग से दिया गया। अच्छा, हर पंडा को उसका तखत नंबर अलॉट होता है। जैसा कि मैं उधर बैठा था तो हमारे कैमरामैन ने बोला कि वो वहां से खंबा आ रहा है बीच में, तो आप इधर आ जाइए। तो चलिए, मैंने अपनी पोजीशन बदल ली है। तो खैर, पंडित जी हमारे साथ हैं। और पंडित जी, आप ये बताइए कि पहले तो ये इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है, तो पहले और अब में क्या अंतर है, और ये इसका क्या महत्व? क्योंकि नाम में भी काफी महत्व है और इसका काफी चर्चा में रहा था जब अनादि काल से इसका नाम प्रयागराज ही था। अच्छा, अच्छा, बीच में जब मुगल सल्तनत आई जी, मुगलिया सल्तनत आई, तो उन्होंने इसका नाम इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद मतलब उस समय इसका नाम रखा था अल्लाहाबाद। अच्छा, अल्लाहाबाद से धीरे 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 समय बीतता गया तो ये इलाहाबाद हो गया। ओके। तो आज हमारे माननीय योगी जी जो हैं, उन्होंने फिर से इसका नाम, प्राचीन नाम प्रयागराज करके इसकी गरिमा को फिर से उसी प्रकार से
गरिमा प्रदान किया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि प्रयाग की क्या महिमा है, क्या प्रयाग का अपने आप में क्या इतिहास रहा है, और जैसा कि हम लोग आए थे कि आपको ये तखत नंबर और यहाँ पर काफी लोग हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, और अलग अलग राज्यों की यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं, तो ये कैसे क्या होता है यहाँ पर, मतलब पिंडदान जैसा यहाँ पे भी होता है क्या? पहले ये तो हम आप जानते हैं कि पहले राजशाही थी, प्रजातंत्र नहीं था। जी जी। तो राजशाही थी, तो जिस जगह के राजा का जो पुरोहित होता था जी, तो वो उस राज्य के प्रजा का भी पुरोहित होता था। अच्छा, तो जैसे हमारा सिंबल है चांदी का नारियल, बिल्कुल। तो इसको भी मैं जानना चाहूंगा कि अपने अपने तो अलग-अलग। कहने का मतलब ये है कि हमारे जयपुर महाराज राजा राम सिंह जी, हाँ, हिज हॉनेस जो थे, और अलवर के महाराज और जितने भी राजस्थान के राजा लोग थे, इन लोगों ने हमको चांदी का नारियल भेंट किया था। अच्छा, और हमारा प्राचीन घर बाप दादा का पुश्तैनी जिसको मकान कहते हैं, वो राजस्थान में ही है। अच्छा, मैं राजस्थान में चुराड़ा गांव है नेवाई के पास में, वहां का रहने वाला हूँ। ओके। और वहां जब शास्त्रार्थ हुआ पुरोहितों में, शास्त्रार्थ में हमारे दादा परदादा विद्धित परदादा कौन थे ये मैं नहीं बता सकता, किस पीढ़ी की ये घटना ये भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे दादा परदादा विद्धित परदादा उस शास्त्रार्थ में विजयी हुए। तो महाराजा राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने उनका तिलक किया, और तिलक करने के बाद उनको वहां पर चांदी का नारियल दिया, यहाँ पर ले आकर यहाँ पर हम लोगों को प्रतिष्ठित किया, और कहा कि हमारे पितरों का जो भी काम पड़ेगा वो आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर संपादित होगा, और हमारे राज्य से जो भी लोग आएंगे, भाई पहले तो साधन नहीं था, बिल्कुल, गाड़ी घोड़ा, आज ट्रेन है, प्लेन है, हर चीज है जी। पहले राजाओं का जब कारवां निकलता था तो उसी में प्रजा भी आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन कारवां में सारे प्रजा भी आते थे, तो जो राजा का पंडा होता था वही प्रजा का पंडा होता था। अच्छा, तो राजशाही खत्म हो गई, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी उसी तरीके पूर्ववत चल रहा है। अच्छा, तो आपने जैसे आपने कहा कि आपका चांदी का नारियल आपका है, जो वो है निशान, तो ऐसे काफी किसी का घोड़ा है, किसी का चांदी का घोड़ा है, किसी का हाथी है, किसी का कुछ है, तो जैसे काले में अगर पढ़ पा रहा हूँ, बाहर का एक बोर्ड लगा हुआ है, काले का झंडा निशान है, ये किले का झंडा ये निशान है, तो ये निशान अपने अपने सब लोगों ने बना लिया, जो जहाँ का पंडा है। अच्छा, वहाँ के जो जागीरदार या राजा महाराजा होते थे, अच्छा, उन्होंने जो उनको दिया है निशान दिया कोई केवल एक जागीर का पंडा था। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, तो वहाँ के जागीर वालों ने उनको दे दिया कि आज से तुम, जागीरदार साहब ने, कि आज से तुम्हारा ये निशान रहेगा। अच्छा अच्छा। और हमारे जागीर से जो भी लोग वहाँ जाएंगे ये निशान ढूंढ के आपके पास जाके कर्म कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे, और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमारे प्रयाग के पंडा ये हैं, उनका ये सिंबल है। चलिए, ये तो ठीक है। अब मेन बात ये है कि यहाँ पर पिंडदान होता है। हाँ, हमारे देश में कहाँ कहाँ पिंडदान होता है, और यहाँ क्योंकि गया जी में हमने काफी सुना है कि गया में होता है, बिहार के गया में होता है, तो इलाहाबाद में भी होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या राज है इसका? इसके पीछे ये पिंडदान की प्रक्रिया क्या महत्व है? हाँ, राजा रामचंद्र के समय से जी चल रही, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम के समय से। अच्छा, भगवान श्री राम जब रावण को मार के अयोध्या लौटे जी, तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद सम्राट महाराजा रामचंद्र कहा जाता है जी। वो पूरे ऑल टू ऑल सम्राट जो होता था वो पूरे वर्ल्ड का राजा होता था। अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात जब उन्होंने अब एक दिन अपने दरबार में बैठे थे तो उनके यहाँ गदोरी में बाल निकल आया जी। यहाँ बाल नहीं निकलता। हाँ जी। जब उनके बाल निकल आया तो उनके राज्य में उस समय एक से एक प्रकांड विद्वान थे। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे विश्वामित्र हुए, वशिष्ठ हुए, हाँ, तो ऐसे करके उन विद्वानों से उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा, महाराज आपने रावण का वध किया है,
रावण एक ऋषि पुत्र था, अच्छा। एक ब्राह्मण का पुत्र था। आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, कहें इसका निवारण, कहें आप प्रयागराज जाइए, पिंड करिए। अच्छा। प्रयागराज आए, उस समय इस तीर्थ का नाम प्रयागराज नहीं था जी। कुछ और नाम था। क्या नाम था गुरुजी? वो थोड़ी हो सकता, मैं थोड़ा सा मनन करता हूँ, याद आ जाता है तो मैं बताता हूँ जी। क्योंकि बचपन से बाप दादा परदादा प्रयागराज ही बोलते आए। हाँ। तो जब वो यहाँ आए तो कोई भी ब्राह्मण ब्रह्म हत्या का दान लेने को तैयार नहीं था और ना ही उनका पिंड कराने को तैयार था। अच्छा। तो उन्होंने इस बात की का संदेशा वापस अयोध्या भेजा कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण हमारा कर्म कराने का तैयार नहीं है। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप जाइए भारद्वाज मुनि से मिलिए। जी। भारद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, भारद्वाज मुनि प्रयाग में ही गंगा के तट पे रहते थे। भारद्वाज मुनि से उन्होंने गए, कहे और अपनी समस्या बताई। तो भारद्वाज मुनि के शिष्य थे महाराज प्रयाग, तो उन्होंने प्रयागराज से कहा, प्रयाग नाम था उस समय उनका, तो उनसे कहा कि जाइए आप इनका कर्म संपादित करिए। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। गुरुकुल, उस समय गुरुकुल का ही प्रणाली चलता था। तो वो गए, उन्होंने अपना जो है इनका कर्म कराया। कर्म कराने के पश्चात जब वो वापस होके अपने आश्रम में गए, गुरुकुल गए, तो कोई भी ब्राह्मण उनको अपने सानिध्य में बैठाता नहीं था, कोई उनके साथ भोजन नहीं करता था, कोई भी उनका सखा नहीं था, कोई उनसे का रिश्तेदार, कोई उनको टच नहीं करता था किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने अपने गुरु से ये समस्या बताई कि हमारे साथ जो है इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप इस समस्या को लेकर अयोध्या जाइए। जब वो अयोध्या गए तो उन्होंने महाराजा रामचंद्र ने उनका जो है तिलक किया और कहा वो तीर्थ आज से प्रयागराज कहा जाएगा और उस तीर्थ को मैं तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग घोषित करता हूँ। तब से ये तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग अच्छा घोषित हुआ और उन्हीं के नाम से इस तीर्थ का नाम अनादिकाल से प्रयागराज हो गया। और ये पिंड की प्रणाली, पिंड की प्रक्रिया भी उसी समय से आरंभ हो गई। अच्छा, वहीं से आरंभ हो गई। तो यहाँ पर तो भारत में कहाँ कहाँ पिंडदान दिए जाते हैं और उसके क्या क्या महत्व हैं? बद्रीनाथ में मातृ पिंड होता है जी। गया में पितरों का पिंड होता है जी। हमारे आपके जो पितृ लोग होते हैं, जैसे हमारे पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, देहावसान होता है। जब ये लोग मृतक हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तो हम लोग इनका कर्म संपादित करते हैं। किसी के यहाँ 12 दिन तक चलता है, किसी के यहाँ 13 दिन तक चलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार इनकी आत्माएं कहीं जाती नहीं, ये हमारे घर में ही निवास करते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश इनकी सेवा में या इनके किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न होता है तो ये हमारे आपके हमको आपको पॉजिटिव फल देने लगते हैं। अच्छा। जब पॉजिटिव हमारे आपके मतलब निगेटिव फल देने लगते हैं तब जो है गया श्राद्ध करके इनको संतुष्ट करके और इनको सबको घर से लेके गया में स्थापित कर दिया जाता है, इनको मोक्ष मिल जाता है। अच्छा, तो अब जैसे ये पोथियां रखी हैं, आप कैसे रिकॉर्ड लोगों का करते हैं, कैसे आप रिकॉर्ड बनाते हैं और किस तरीके से ये चलता है? मतलब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि काफी हम लोग देखते हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ी का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद होता है। जैसा कि हम कैमरा चालू होने से पहले बात कर रहे थे, तो आपकी 5-5 पीढ़ी का रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। तो कैसे ये रिकॉर्ड मेंटेन आप करते हैं, जैसे कि आपने ये बताया भी था, तो आप हमारे व्यूअर्स को अगर कैसे बताएंगे कि किस तरीके से आप ये करते हैं? हिंदू धर्म में जी जाति बटी हुई है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई अग्रवाल है, कोई खंडेलवाल है, कोई महेश्वरी है। हमारे यहाँ राजस्थान में ज्यादातर मारवाड़ियों का खेल है। हम लोग ब्राह्मणों की वही देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण गौड़। जी। ब्राह्मण गौड़ जी।
तो ये गौड़ ब्राह्मण की बही है, फोकस अगर कर पाए तो। ये गौड़ ब्राह्मण की बही है। अच्छा, तो इसमें जितने भी गौड़ ब्राह्मण लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां रहते हैं, अच्छा अच्छा, उन सब लोगों का नाम है। ऐसा ही इसके अंदर अग्रवालों की, अगर अग्रवाल की निकाला हो, ये अलवर राजस्थान में अलवर एक जगह है, वहां की बही है। ये अग्रवालों की बही है। इसमें अच्छा। गरग, गोयल, वासल, मित्तल, तायल, कुंचल, कासल, ऐसा ही हर अग्रवाल बटा हुआ है। तो इसमें आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, ये आप हमें बताइए तो जरा। ये हर साल इसको जो है इसकी कॉपी करवाते रहते हैं। अच्छा, और क्योंकि हम बोल लोग के बताएंगे क्या गुरुजी, किस जी, तरीके से आप बिल्कुल मेंटेन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, किस तरीके से उसको, जैसे वही अलवर लिखा हुआ है तो अलवर में जितने भी आपके, जितनी भी जात के लोग हैं, अच्छा अच्छा, उन सब का नाम इसमें मिल जाएगा। अच्छा, जैसे आप ये देखिए, इसमें हम लोग इंडेक्स बनाए रखते हैं। अच्छा, ये जी, ओके, ये अच्छा, सूची अलवर के गांव की। हाँ, अच्छा, तो अब का अक्षर से जितने गांव हैं, हाँ, ये का अक्षर के गांव, जैसे किसी ने बताया कि हमारा गांव है क्योरा का, अच्छा, तो हम इसमें पहले देख लेंगे, फिर हाँ, पेज नंबर देखेंगे अच्छा, कि ये 10 नंबर पन्ने पर उपस्थित है। अब देखिए ये, अब जैसे कि 10 नंबर पे कैसे जाएंगे, 10 नंबर पे आए हैं अपन, ये 10 नंबर आ गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि क्योरा कहाँ लिखा है। एक नंबर एक नंबर पे रहा। हाँ, एक नंबर पे, एक नंबर 10 लिखा है यार। नहीं नहीं, एक नंबर पे क्यों रहा है ना ये। अरे हाँ हाँ, पेज नंबर। हमने बता दिया गुरुजी। हाँ, भाई। महाराज जी जो है हाँ जी, मेंटेन बड़ी खाता करने वाले मुनीम लोग लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये अच्छा, ये हर साल चेंज होता है क्या? हाँ हाँ, उतरता रहता है, अच्छा, रेन्युअल होता रहता है। हाँ, ये एक नंबर पन्ने पे क्योर बालाजी कैरुआ का। है। हाँ, हाँ, अब इसमें जैसे यादव आए, अहिर, हाँ जाओ, हाँ, तो अग्रवाल आए, तो उन्होंने हमको गांव बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, अच्छा, और मैं ये जात का हूँ, तो मैं उस गांव का उस वहाँ सूची में देखकर उस गांव को खोलकर उनको जो है नाम बता ये देता है। 2018 संबत 2018 में आए हैं। अच्छा, तो मैं इनको ये बताऊंगा कि आपके पहले आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी हाँ, फला संबत में आए थे, तो वो उनको विश्वास मिलेगा कि हम अपने सही अच्छा, जगह अच्छा, पे पंडा के यहाँ बिल्कुल, हैं। मतलब ये आए थे और फिर अब आप आए हैं जी, तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास हाँ, रिकॉर्ड होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास। अच्छा, अरे वाह, तो इसको मेंटेन आप करते हैं? इसको मेंटेन करे, समझिए 150-200 साल, 300 साल। अरे अच्छा, यहाँ जो मराठा के पंडा है उनके पास छत्रपति शिवाजी की सिग्नेचर है। अच्छा, हाँ, और लेकिन चूंकि वो उनके लिए ऐतिहासिक चीज है तो वो उसको संजो कर रखते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो चलिए, ऐसा, ये तो बहुत वो है। अच्छा, ये पिंडदान का तो यही महत्व है ना? पिंडदान का ये महत्व है। एक मैंने ये बताया प्रेत की शांति वाला। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा जो आपने गया श्राद्ध वाला पूछा, जी जी जी, तो गया श्राद्ध के कर्म में प्रयाग को मस्तक कहा जाता है। अच्छा, प्रयाग में आके बाल बनवाया जाता है। गया कर्म में बाल बनवाने के बाद यहाँ पितरों को पिंड दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पिंड देने के बाद फिर यहाँ से काशी जाया जाता है। अच्छा अच्छा, काशी में पिंड होता है और भगवान विश्वनाथ का दर्शन होता है। फिर उसके बाद फिर गया जाया जाता है। अच्छा, ऐसा रहता है। तो मतलब हाँ, सब जगह ये तीर्थ स्थल जाना ही पड़ता है? हाँ, जाना पड़ता है। अच्छा,
हर कर्म का क्रिया होता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये क्रिया मुख है प्रयाग। प्रयाग जो है भगवान विष्णु का मुख माना गया है। जी ये जब भी श्राद्ध करने जाए, गया श्राद्ध कोई भी करने जाए, तो सर्वप्रथम प्रयाग में आकर के पिंडदान करे। अच्छा, पहले ये पहले प्रयागराज आना पड़ता फिर गया जी जाना। तब फिर काशी जी में, उसके बाद तब गया। अच्छा, काशी संस्कृत पहले में प्रयाग में आएंगे, फिर काशी जाएंगे और फिर गया जी। जैसे संस्कृत में कहा गया है प्रयाग मुंडे, अच्छा काशी तुंडे, हाँ, गया पिंडे। अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ गुरु? प्रयाग जो है भगवान विष्णु का मस्तक है, हाँ हाँ, काशी जो है उनकी नाभि है, अच्छा और गया जो है उनका चरण पादुका है। हाँ, गया में विष्णु पद पे भगवान का चरण ही है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, अच्छा ये पूरी बात हो गई। देखिए गुरुजी के मैं आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा, क्योंकि मेरा नाम विक्रम बहादुर मिश्र है अच्छा अच्छा और मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ये मेरा कार्ड है। ओके। तो हाँ। विक्रम बहादुर मिश्र जी जी जिनसे हम बात कर रहे थे, और जो है तखत नंबर 33, ये प्रयागराज है और प्रयाग की नगरी है। हमारे पास राजस्थान और हरियाणा के पुरोहित जिनमान यात्री लोग, राजस्थान और हरियाणा के हर जाति के अच्छा आते हर रहते। जाति के। तो चलिए, ये तो था प्रयाग का महत्व, और यहाँ पे होता है जो हम लोगों ने अभी जाना और समझा कि क्या है। हो सकता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमें जरूर शेयर इसको करिएगा, हमें जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ था निखिल, और आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।